जय मसीह की फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 67 में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे, क्या आप व्यवस्था के अधीन हैं? आर यू अंडर द लॉ? रोमियो अध्याय 3 का 19 से लेकर 22 तक आइए हम शुरू करते हैं। रोमियो अध्याय 3 का 19 से 22। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। परंतु अभी व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वाले के लिए, क्योंकि कुछ भेद नहीं। आज हम अध्ययन करेंगे, क्या हम व्यवस्था के अधीन हैं? तो पौलुस कहते हैं कि हम जानते हैं जो कुछ व्यवस्था कहती है वो उनसे कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए, सारे संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। व्यवस्था जो है उनको कहती है कि व्यवस्था के जो अधीन है उनसे ही वो बात करती है। यह व्यवस्था में जो भी लिखा गया है वो व्यवस्था के अधीन के लोगों के लिए, ताकि क्योंकि वचन में लिखा गया है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है कि परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार चले और कहे कि मैं धर्मी हूं। दो तरीके की धार्मिकता है। एक है परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार चलने के द्वारा जो व्यक्ति धार्मी बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के सारे व्यवस्था को, सारे आज्ञाओं को मानता है और वो कह सकता है कि मैं धर्मी हूं। और दूसरा धार्मिकता जो है वो परमेश्वर के धार्मिकता और वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें दिया जाता है। दो धार्मिकता के बारे में मैंने बात की। पहला धार्मिकता जो है, हमें व्यवस्था को, परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करने के द्वारा कोई व्यक्ति धर्मी अपने आप को कह सकता है, वो अपने कामों के द्वारा। और दूसरे धार्मिकता जो है, हमें कुछ काम करने का जरूरत नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के धार्मिकता वो हमें दिया जाता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो पौलुस कहते हैं कि जो भी व्यवस्था के अधीन है वो उनसे वो व्यवस्था बात करती है। वो लोग व्यवस्था को पालन करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि वो व्यवस्था को पालन करने के द्वारा धर्मी ठहराए जाएंगे। और दूसरे कुछ लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने के द्वारा वो धर्मी ठहराए जाएंगे। तो एक धार्मिकता हमारे कामों के द्वारा, हमारे मेहनत के द्वारा, हमारे अच्छे कामों के द्वारा एक धर्मी ठहरा जाना, और दूसरा केवल परमेश्वर पर विश्वास रखना, परमेश्वर की धार्मिकता, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जो हमें मिलती नहीं। वो उसमें हमारा कोई कर्म नहीं, हमारा कोई खूबी नहीं, हमारा कोई टैलेंट नहीं, हमारा कोई काम उसमें नहीं है जिसके द्वारा हम धर्मी ठहरा जाएंगे। केवल हमारे विश्वास के द्वारा, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी कहलाएंगे। तो दो तरीका है। तो किस में कई बार हम सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के धार्मिकता हमें दिया जाने के बावजूद भी हम सोचते हैं कि परमेश्वर के सामने मैं वो करूंगा तो धर्मी ठहरा जाऊंगा, मैं ये करने के द्वारा धर्मी ठहरा जाऊंगा। नहीं, पौलुस कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा प्राणी है नहीं जो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर अपने आप को धर्मी कह सकता है। इस दुनिया में कोई भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था पाप को पहचान करवाता है। व्यवस्था किस लिए दिया गया है कि पाप क्या है
उसको पहचानने के लिए व्यवस्था दी गई है। तो कोई भी व्यक्ति व्यवस्था को पूरा करके मैं धर्मी हूं, ऐसा इस दुनिया में कोई भी प्राणी नहीं है। पौलुस बिल्कुल क्लियरली कहते हैं, यहूदियों के लिए, केवल यहूदियों के लिए नहीं, आज के जमाने में भी कोई सोचता है मैं ये सारे चीज करने के द्वारा मैं अपने आप को धर्मी ठहराऊंगा। पौलुस कहते हैं कि इस दुनिया में कोई प्राणी ऐसा नहीं है कि अपने अच्छा कर्म के द्वारा, अपने टैलेंट के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा अपने आप को धर्मी ठहरा पाएगा। इस दुनिया में कोई भी नहीं है। केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने के लिए है। केवल कोई व्यक्ति के लिए, एक दो व्यक्ति के लिए नहीं, जितने भी लोग विश्वास करते हैं उन सबको परमेश्वर के धार्मिकता दिया जाता है। जो हमारे मेहनत के द्वारा मिलने वाला धार्मिकता नहीं, परमेश्वर के धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम सबको दिया जाता है। इसलिए हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, हम परमेश्वर के अधीन हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हैं। हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के धार्मिकता प्राप्त किए हैं। तो आज हमने दो धार्मिकता के बारे में बात किया। एक धार्मिकता जो मेहनत के द्वारा मिलती है, दूसरे धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलती है। हम सभी भी परमेश्वर के उपस्थिति में जाते हैं, कभी भी हम परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर प्रार्थना में और कोई भी चीज के लिए परमेश्वर के उपस्थिति में जाते हैं, ये सोच के ना जाए कि मैं मेरा अच्छा कर्म के द्वारा मैं परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराए। नहीं, ऐसा इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। हमें कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं नम्रता के साथ जाएंगे, ये सोचते हुए कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया और प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास करने के द्वारा वो परमेश्वर के धार्मिकता वो हमें मिली है। क्या इसका मतलब क्या है? हम व्यवस्था को पालन नहीं करेंगे, उसके बारे में हम आने वाले एपिसोड में अध्ययन करेंगे। वचन 23 से लेकर आगे का वचन में लिखा गया, पौलुस इसके बारे में बात करते हैं। तो आज मैं विश्वास करता हूं आप ये जान पाए कि दो तरीके का धार्मिकता के बारे में, एक परफॉर्मेंस बेस्ड राइचियसनेस, अनदर गॉड्स राइचियसनेस। तो हमें परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए, हमारे खूबियों के ऊपर नहीं, हमारे अच्छा कैरेक्टर के ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए, परमेश्वर के धार्मिकता पर निर्भर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम परमेश्वर के हम व्यवस्था को भी पालन कर सकते हैं और हम एक स्थिर जगह पे खड़ा हो सकते हैं। नम्रता के साथ हमारे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों को भी आशीष का कारण बन सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं आज के एपिसोड से आप आशीषित हुए हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।